गुड मॉर्निंग बच्चे आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ एक पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके बच्चे, इसमें हम सॉल्व करेंगे 4 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के ना 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट होगा मेरे को बताएं ज़रूर बच्चे। ओके, हम उन क्वेश्चंस को इससे अच्छे से कर लेंगे। वन बाय वन शुरू करते हैं। हमने कितने क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं, 4 क्वेश्चंस करते हैं। वन बाय वन चारों शुरू करते हैं। जो पहले 3 क्वेश्चंस है ना वो सेम ही पैटर्न पे चलेंगे, ठीक है। फोर्थ है वो थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन का रेफरेंस सेम ही है बट उनके ना स्टेटमेंट में थोड़े से चेंजेस हैं। पहले 3 की स्टेटमेंट लगभग सेम है, हाँ, और फोर्थ की स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज, ठीक है। ओके, वन बाय वन शुरू करते हैं। मैं ना क्वेश्चन सीधे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर लिखने में टाइम जाएगा बच्चे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन आपको एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 2, है ना। फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ओके, अभी ना इससे पहले ये बात कर लेते हैं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के आपको जीरो गिवन हो वो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रख लेना। टू फाइंड, यही रिलेशन हम बाकी चारों क्वेश्चंस में यूज करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना। टू फाइंड, अच्छा पॉलिनोमियल को मैं पॉली लिख रहा हूँ, प्रॉपर पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। टू फाइंड पॉलिनोमियल if its zeros are given, its zeros are given। ओके, हम मान लेते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं। हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट बोल सकते हो, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। ओके, एंड अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी पॉलिनोमियल फाइंड कैसे करते हैं इसको देख लें। इनिशियली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है ना, फिर हमने शुरू कहाँ से करना है, एक्स स्क्वायर से। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस बोल लो, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, फिर डिग्री कम करते जाएंगे ना, 1 से कम करते जाएंगे, प्लस फाइनल में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये ठीक है, ठीक है। हमें ये 2 जीरोज दिए हैं, हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है और इनका प्रोडक्ट निकालना है। वहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और सम ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पे पुट कर देना, हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ओके बच्चे, ओके। उससे पहले ना एक चीज और देख लेते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन हो, इफ एनी पॉलिनोमियल गिवन, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी करके कोई पॉलिनोमियल गिवन है, एंड इसके भी हम मान लेते हैं अल्फा बीटा रूट्स हैं, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। ओके, पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो उनमें रिलेशन क्या होगा, इसके रूट्स और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव साइन के साथ, एंड अपॉन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा सम ऑफ रूट पे ना। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या आएगा, अच्छा सी अपॉन ए, क्या आएगा, सी अपॉन ए। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, इन जब भी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, सिंपली देखिए, हमारे पास 2 पॉलिनोमियल गिवन है, एक तो ये सॉरी एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक के हमें रूट गिवन है, मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है, एक दूसरी पॉलिनोमियल के रूट्स गिवन है। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का यूज़ करके दूसरी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन दूसरी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक वो फाइंड करनी है। मैं पोर्शन में कर ले रहा हूँ, ठीक है। हमने करना क्या, देखो वो बोल रहे हैं अल्फा एंड बीटा इसके क्या है, रूट्स। ये सॉल्यूशन है, एज अल्फा बीटा आर रूट्स, रूट लिख लूँ, जीरोज नहीं लिखा,
रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा ये पॉलिनोमियल है बच्चे हमारी, ये ना। अच्छा मैंने अभी डिस्कस करा अगर अल्फा बीटा किसी के रूट्स हैं और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। ओके इसको ध्यान से देखें, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेंगे, वो क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। देखें ये ए होगा इसका कोफिशिएंट, बी होगा इसका कोफिशिएंट। अब ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, क्या है -1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। फिर अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे, जहाँ तक कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन? ओके बच्चे। अच्छा फिर हमें नेक्स्ट क्या निकालना है अल्फा बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो इसके जीरोज हैं उन्होंने दिया कि अल्फा बीटा इस वाली पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। ओके देखो बच्चे अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया और अल्फा बीटा की वैल्यू मिलेगी हमें सी अपॉन ए। अच्छा सी कौन सा होता था कांस्टेंट वाला, कौन सा कांस्टेंट, अपॉन ए मीन्स 1 -2 अपॉन 1 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ गया हमारे पास -2। ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली। अभी इनका यूज़ करेंगे इसकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने में। देखिए बच्चे अगर दो रूट्स हैं किसी पॉलिनोमियल के, पहले मैंने क्या कहा था अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट्स गिवन है उससे पॉलिनोमियल बनाने के लिए इनको ऐड करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ओके बच्चे पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं सम ऑफ रूट्स लिख लेता हूँ, थोड़ा फ्लो में चलता है बच्चे। अच्छा सम ऑफ रूट करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ओके बच्चे जब भी बच्चे इनको ऐड करेंगे 2 अल्फा और 2 बीटा को, जो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ओके अभी ध्यान से देखें यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है। जब भी 2 कॉमन आ गया हमारे पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? अभी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 बीटा प्लस 1। ओके बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा पहले 2 अल्फा को पूरी ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा जो बन जाएगा 4 अल्फा बीटा। ओके बच्चे और इसको जब इसके साथ करेंगे बन जाएगा 2 अल्फा, ठीक है। जब भी 1 को दोनों के साथ करेंगे जो बन जाएगा 2 बीटा प्लस 1 करके। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। मैं ऐसे लिख लूँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 1। ओके ओके चलें ये दोनों चीज़ें हमने पेन डाउन कर ली। अभी ध्यान से देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है। अगर 2 कॉमन आ रहा है ये हमारे पास क्या बन रहा है 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया इस वाले पेयर में से। अच्छा 2 आ गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बच गया हमारा, यहाँ तक ओके बच्चे। फिर आ गया 4 अल्फा बीटा प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा अभी ध्यान से देखो ये अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, इनको यूज़ कर लेते हैं। इनको क्या करेंगे यूज़ कर लेंगे। इनिशियल में क्या करेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 करेंगे। ओके बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। 2 इंटू 1 2 एंड 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। मीन्स हमारे पास सम क्या आ रहा है 4। ये दो रूट्स गिवन थे, यहाँ से हमने सम निकाल लिया। ओके अभी प्रोडक्ट की बात है। ये प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखा ना यहाँ पे, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, ओके 1 आ जाएगा। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? ओके ये आ जाएगा 2, अच्छा -2 इंटू प्लस 4 -8 प्लस 1, ठीक है। 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, सॉरी माइनस का 5 हो जाएगा बच्चे, 8 नहीं होगा 5 होगा। ओके अच्छा फिर मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट। ओके अभी ध्यान से देखो दो रूट्स गिवन थे, हमने वहाँ से उनको ऐड करा, सम निकाला और उनको मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट में हमें अल्फा प्लस बीटा मिल रहे थे और अल्फा बीटा मिल रहे थे, वो हमने निकाले पहले वाली पॉलिनोमियल से। ओके अभी हमें सम मिल गया है और प्रोडक्ट मिल गया है। अभी इस वाले जो हमने इनिशियली एक्सप्रेशन लिखवाया था कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, उसमें
वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सम ऑफ रूट। अच्छा सम कितना है बच्चे 4, सम ऑफ रूट इनटू एक्स आएगा जिसमें भी आपकी पॉलिनोमियल चल रही है या जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अच्छा प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चे -5, ये आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बच्चे, होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही होंगे। अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको रब करके क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ और फिर सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज हुई है और जो गिवन रूट्स हैं वो चेंज हुए हैं। ओके क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपको गिवन है 2x², ठीक है 2x² - 5x + 7 करके कोई पॉलिनोमियल है ना, और वो बोल रहे हैं फर्दर फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। एक तो पॉलिनोमियल ये गिवन है और इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोज हैं 2α + 3β + 3α + 2β। ओके बच्चे, अभी ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना। अच्छा इसमें करेंगे कैसे, अच्छा ये 2 मैंने रिलेशन लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a, ठीक है। अगर जीरोस गिवन हो वहाँ से पॉलिनोमियल निकालने का जो रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था उसको मैंने यहीं पे लिख दिया कि जब ये हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा करने में। ओके ये होता है x² - ss मीन्स सम, इसको मैं सम लिख देता हूँ, सम ऑफ रूट्स इंटू x, तो p मीन्स प्रोडक्ट। ओके हमने सिंपली करना क्या होता है, इन रूट का सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे सिंपली पुट करते हैं। अच्छा ये वाली जो इक्वेशन है सॉल्व करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x² - 5x + 7 करके, है ना। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल जाएगा -b/a से। अच्छा यहाँ पे b क्या है -5, कितना है माइनस नेगेटिव इंटू -5/2, ये बन जाएगा बच्चे 5.2। ओके और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, है ना बच्चे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बन जाएगा, वो हमारा क्या आएगा c/a। c क्या है हमारा 7 है और a क्या है 2, ये बन जाएगा 7/2। ओके बच्चे, अभी हम नेक्स्ट में क्या करते थे, जब भी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। ये 2 रूट गिवन है, हमने क्या करना है इनका सम एंड प्रोडक्ट कर लेना है। ओके ये वैल्यूज हम यूज़ कर लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका सम। ओके इनको यूज़ कर लेंगे बाद में। अच्छा पहले तो करेंगे सम में जो रूट गिवन है उनका सम। एक तो हमने निकाला होता है जो पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ से, अगर रूट दिए हों तो कोई दूसरी पॉलिनोमियल निकालनी है, उसको कैसे करेंगे, पहले तो करेंगे सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट। अच्छा सिंपली क्या करेंगे, इनका सम ये होगा 2α + 3β, ओके + 3α + 2β। ध्यान से देखो 2α 2β, ओके एंड प्लस में आएगा 3α ये वाला +3, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है ना, उस फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं इसको। देखो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ओके +3 कॉमन आ रहा है अल्फा प्लस बीटा। ओके बच्चे, अच्छा एक तो तरीका है सीधा अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और एक क्या है यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन निकालो और इन दोनों को ऐड कर लो। ये देखो ध्यान से देखो, जब मैं अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल रहा हूँ इससे क्या होगा, 2 बार वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और हमारा फाइनल में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा × 5, ठीक है। अभी यहाँ पे जब भी मैं वैल्यू पुट करूँगा मेरा क्या होगा, अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या है 5.2, यही है ना बच्चे। ओके यहाँ पे क्या आएगा 5.2 × 5, ठीक है बच्चे, क्या बन रहा है 25.2। इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ सम, कि बाद में यूज़ करने में इजी रहेगा, सामने साइड पे लिखते रहे ना। ओके बच्चे सम तो हमने निकाल दिया, अभी बात करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। प्रोडक्ट मीन्स इनका मल्टीप्लाई, 2α +
3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। जहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। पहले क्या करेंगे, ये 2 अल्फ़ा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक प्रॉपर लिख देता हूँ, फिर बाद में सीधे सीधे कर लेंगे। ओके, फिर प्लस 3 बीटा। ये मल्टीप्लाई करने का बेसिक फॉर्म होती है बच्चे। ओके, अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसको पहले इसके साथ, फिर इसके साथ करते हैं शुरू। देखो 3 अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा ना, पहले तो इनका जो कोफिशिएंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर वेरिएबल दैट मीन्स अल्फ़ा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, जो होगा 6 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चे। ओके, और एक ये बन जाएगा 3 इंटू 3 9 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है बच्चे। अभी फर्दर में क्या आएगा, देखो ये अल्फ़ा स्क्वायर एंड 6 बीटा स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दो। ओके, एंड 4 अल्फ़ा बीटा 9 अल्फ़ा बीटा, ये क्या बन जाएगा आपका 13 अल्फ़ा बीटा, 13 अल्फ़ा बीटा। अच्छा देखो ये बन गया 6 अल्फ़ा। अच्छा देखो बच्चे, यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, कितने तरीके बोल रहा हूँ मैं, 2 तरीके। एक तो सिंपली सॉल्व कर लो, है ना, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लो, एक तो वो तरीका है, वो भी करवाएंगे। और दूसरा क्या है, यहाँ से अगर कोई आइडेंटिटी बनती है तो उस फॉर्म में चेंज कर लो। मैं ना यहाँ पे करवा दे रहा हूँ सेकंड वाला और यहाँ पे फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको मैं छोटा सा यहाँ पे 1 लिख देता हूँ कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये पहला वाला तरीका जो मैंने बोला था और ये सेकंड वाला तरीका इधर शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना इसको। ओके बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इन तीनों में से 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। अच्छा, जब भी 6 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फ़ा बीटा, और ये तो साइड में है ही है। ओके, अभी ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab नहीं बन रहा बच्चे, है कि ना, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा। फिर इसके लिए आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास, होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई कन्फ्यूजन बच्चे मेरे को बता देना बस। ये अल्फ़ा बीटा एज इट इज आएगा। अभी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना बच्चे, ध्यान से देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से सॉल्व कर रखी है, वो आएगी 5.2। सिंपली क्या करेंगे, 5/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है जी, प्लस अल्फ़ा बीटा दैट मीन्स 7/2 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो बच्चे। ओके, जब इसका स्क्वायर करेंगे जो होगा 25, है कि ना, 5 × 5 25 एंड 2 × 2 4, 6 × 25.4 प्लस 7/2। ओके ठीक है बच्चे, ठीक है, सम हमने निकाल रखा है और प्रोडक्ट निकालने के 2 तरीके हैं। ओके, मैं दोनों डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके देखो, ये 2 से 2 चला जाएगा, ये आ जाएगा 3। ओके, अभी 3 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा 25 × 3/2 प्लस 7/2। ये हो जाएगा बच्चे 75, है ना, /2 और 7/2, ये बन जाएगा आपका 82/2 और वो आ जाएगा 41, इससे वैनिश हो जाएगा ना 41। मीन्स आपका सम क्या आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 41। वो पे भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं यहीं पे लिख रहा हूँ।
ठीक है, एक प्रोडक्ट यहाँ से निकालिए और एक प्रोडक्ट निकालने का तरीका और भी है। इसको कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। अच्छा, शुरू तो यहीं से होगा ना, मैं ये वाली चीज़ें तो सभी में कॉमन चलेंगी यहाँ तक, है कि ना। अच्छा, इसको मैं 6 कॉमन निकाल के फिर यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ भाई कैसे हो सकता है। ओके, प्लस 13 अल्फ़ा बीटा। ओके, अभी बच्चे एक चीज़ का ध्यान देना, हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये होती है प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके ओके, देखिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर ये 2 अल्फ़ा बीटा उसको इधर शिफ्ट कर लें, जब भी 2 अल्फ़ा बीटा को इधर शिफ्ट करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इस वाले रिलेशन का यूज़ करके हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे पुट करेंगे और फर्दर हमको प्रोडक्ट एक और मिल जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगता है बच्चे, आप उसी तरीके को ऑप्ट कर सकते हो। मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। देखो 6 हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 6 को बाहर रहने देते हैं। अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट मीन्स 5.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2। अल्फ़ा बीटा क्या है, 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत बचे, और ये 13 तो साइड बाय साइड चलेगा ही चलेगा। इसमें मैं क्या करूँ, देखो ये तो हमने निकाल लिया इस वाले रिलेशन से, है कि ना। इसको ध्यान रखना बच्चे, जो मैंने करा है कैसे। अच्छा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एक बार फिर से पुट कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। देखो ओके ना। अच्छा, इसको क्या होगा, देखो 6 इंटू 25.4। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 14/2। अच्छा, 13 इंटू 7 91/2। यहाँ तक ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो इसका एलसीएम लिया जाता है। इसका क्या लिया जाता है, एलसीएम ले लो। जहाँ पर ऐसा कर लो, इसके ना डिनोमिनेटर सेम कर लो, वो थोड़ा सा इजी रहता है ना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी 2 से ऊपर नीचे ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बन जाएगा 6 25.4। ओके, और जब भी 2 से मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 28, और नीचे आ जाएगा 4 91/2। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई भी दिक्कत हो मेरे को बता ज़रूर देना बच्चे। ओके, थोड़ा पार्टीशन कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो। ओके, अभी डिनोमिनेटर सेम है, इनको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अच्छा, 25 माइनस 28 वो कितना आएगा, -3 आएगा। 6 इंटू -3 अपॉन में आएगा 4। ओके, ठीक है बच्चे। अभी ये क्या हो जाएगा, देखो अभी ये 2 इंटू 3 6 होता है ना, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अच्छा, 3 इंटू -3 क्या बन जाएगा, -9/2 प्लस में क्या आएगा 91/2। ओके बच्चे, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो जाएगा 91 - 9 91 - 9 11 - 9 2 हो जाएगा, और 8 A1 ऑलरेडी जा चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके बच्चे, पॉजिटिव में आएगा। आपका क्या आ रहा है 82/2 कितना आएगा 41। ठीक है बच्चे, यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है 41। दैट मीन्स दोनों एक्सप्रेशन से हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मीन्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो आपका अच्छा लगे आप ऑप्ट कर सकते हो। ओके बच्चे, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करते हैं इसको अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और सम आ गया। हम क्या करना, सिंपली ये वाले रिलेशन में, ये वाले एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देनी, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या कहा था, x² माइनस सम ऑफ रूट। अच्छा, सम कितना आ रहा है बच्चे 25.2 ओके, इंटू एक्स भी आएगा ना,
क्योंकि इसकी डिग्री कम होती जा रही है एक एक से। अच्छा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चे 41, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 41। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। जब भी आपकी पॉलिनोमियल के ये दो रूट होंगे, ये वाले रूट्स के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आई है वो ये है। ओके बच्चे, ठीक है बच्चे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं एक बार। इफ अल्फा, सेम इसके जैसा ही है बट इन ये रूट्स है ना वो अलग दिए हो सकते हैं, बाकी ये तीनों क्वेश्चन सेम ही थे। वैसे फोर्थ भी सेम ही है, उसमें स्टेटमेंट में थोड़ी सी अल्टरेशन है। ओके, बोल रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल गिवन है आपको 3x² - 4x + 1, 3x² - 4x + 1 है ना। उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर α² अपॉन बीटा एंड β² अपॉन अल्फा। ये दो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, सॉरी एक पॉलिनोमियल गिवन है और दूसरी के रूट्स गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। आपको पता है इनिशियली जब भी एक पॉलिनोमियल गिवन है उसके रूट्स अल्फा बीटा, वहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा सिंपली अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा -b/a। देखिए हमारा b क्या है -4, माइनस इंटू -4 अपॉन a क्या है 3, वहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है 4/3। ओके बच्चे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं, वो क्या होता है c/a। देखिए ध्यान से, इस वाली पॉलिनोमियल में c क्या है 1 और a क्या है 3, 1/3 हो जाएगा। होप कि आपको समझ आ रहा हो बच्चे। ओके, अच्छा ये दो वैल्यूज हमें ज़रूरत पड़ती है हर एक रिलेशन को फाइंड करने में। अच्छा, नेक्स्ट में हम क्या करते थे, इनका सम करते थे। रूट्स हमें गिवन है, मैं लिख ही लेता हूँ, α² अपॉन बीटा एंड β² अपॉन अल्फा। इनका सम निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज में सम ऑफ रूट्स नहीं लिख रहा, सीधा सम ही लिख रहा हूँ। दैट मीन्स α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा। ठीक है बच्चे, α² अपॉन बीटा एंड β² अपॉन अल्फा। अच्छा, इसमें वैसे तो एलसीएम चलता है, मीन्स बेसिक प्रोसीजर एलसीएम की है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं, जो बोलेंगे वो भी एलसीएम का ही होता है, बट मैं सिंपली बोल रहा हूँ अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हों, अपने सिंपली क्या करना है, ये वाले डिनोमिनेटर को दूसरे वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना और ये वाले डिनोमिनेटर को दूसरे वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। दैट मीन्स अल्फा इंटू α² वो क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 3 हो जाएगी एंड बीटा इंटू β² बीटा की पावर 3 हो जाएगी। नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। समझ पा रहे हो? अच्छा, अभी ध्यान दें कि हमें α³ और β³ की वैल्यू सीधी तो आती नहीं, α³ और β³ की वैल्यू सीधी तो आती नहीं, बट हमारे पास एक ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जहाँ उसको फार्मूला बोल लो। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, α + β³, ये तो हमारे पास होता ही है ना बच्चे, वो होता है α³ β³। ठीक है, α³ β³ प्लस 3α बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अभी ध्यान से देखें, हमें ये α³ और β³ दिख रहा ना, जो हमें चाहिए था, कुछ नहीं करना, इसको इसी साइड रहने देना है, बाकियों को इधर शिफ्ट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, जब ये सारे पोर्शन को शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। ओके बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, ओके ना। अभी क्या करना है, हमें अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ना बच्चे, वो वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देनी है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3, ये हो जाएगा 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा अगेन 4/3। ओके, ठीक है बच्चे। अच्छा देखो, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 3 का क्यूब 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके बच्चे। अच्छा, वैसे तो इसको आप सिंपली काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही हो जाएगा, बट मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे जाके जो करेंगे ना उसमें थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा।
वैसे काटने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप काट के कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, रहेगा 12 एंड 3 इंटू 3 नीचे 9 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बताया था ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर ये अलग अलग हैं तो सीधा मल्टीप्लाई, अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई ना करें, कोशिश करें नीचे डिनोमिनेटर सेम करने की, कोशिश करें नीचे डिनोमिनेटर सेम करने की। देखो यहाँ पे 27 है नीचे, यहाँ पे 27 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 27 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऑब्वियसली 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये होगा 64/27, हमें नीचे चाहिए 27, फिर क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 9 और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चे। ओके, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों साइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना होता है। ओके, क्योंकि ये 3 और 3 बाद में कट ही जाएंगे, फिर ये सेम चीज़ बन जाएगी ना। ओके, देखो हमारा क्या बन रहा है 64/36 अपॉन, देखो चलो एक स्टेप और कर ही देता हूँ, ये बन जाएगा 27 और जो भी बन जाएगा 27। डिनोमिनेटर सेम है, जो सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, ये क्या बन जाएगा 27 करके कुछ बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे, कोई कन्फ्यूजन? ओके, अभी इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 64 - 36, 64 - 36। अच्छा, 1 कैरी करेंगे 14, 14 - 6 8 हो जाएगा और 5 - 3 2 हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ पॉजिटिव साइन है। ओके ठीक है बच्चे, 28/27 हो जाएगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ओके ठीक है, हमारा क्या आ रहा है 28/27। अच्छा बच्चे, हमारा क्या आ रहा था 64/27, ये बन रहा है 36/27, ठीक है, और ये 64 - 36/27, 64 - 27 में 36 में मेरे को लग रहा है, मे भी कन्फ्यूज़न लग रही है मेरे को थोड़ी सी। अच्छा, 14 - 6 8 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 28/27 आ रहा है बच्चे, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं फिर। ये क्या आ रहा है 28/27 आ रहा है ना। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, मैं सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, हमारा लास्ट में क्या आ रहा है इसका 28/27 आ रहा है। ओके, इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या निकाला है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, क्या निकाला है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, यही वैल्यू मिली थी ना। अच्छा, इक्वल टू में डाल देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये भी इनको इधर शिफ्ट करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। ओके बच्चे, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में भी मैं इसके इक्वल अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ रही है, बट सम के लिए हमें क्या चाहिए है अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा। हम क्या निकालेंगे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा। अभी ध्यान से देखें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, क्या आ रही है 1/3, ये हो जाएगा 28/27 1/3, ठीक है। ओके, ये क्या होगा, इससे ना ये ऊपर चला जाएगा शिफ्ट होके, जब डिवाइड होते हैं तो मल्टीप्लाई होके ये वाली चीज़ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिर इसको ये वैनिश कर देगी, ये 9 हो जाएगा। आपका क्या आ रहा है 28/9। अच्छा बच्चे, यहाँ से सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है हमारा 28/9, इसको लिख ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं साइड में प्रोडक्ट भी कर देता हूँ, प्रोडक्ट। अच्छा बच्चे, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। अभी ध्यान से देखें, जो प्रोडक्ट हो रहा है ना, फिर ये आपस में वैनिश हो जाते हैं, इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। अच्छा,
अल्फ़ा स्क्वायर के जब अल्फ़ा स्क्वायर से जब भी अल्फ़ा को डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा, और बीटा स्क्वायर से जब भी बीटा को डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा। इन शॉर्ट हमारे पास क्या आ रहा है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और ये वैल्यू तो हमें सीधी पता है 1/3। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में करना क्या था, पहले सम ऑफ रूट निकालना था, वो मिल रहा था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा। यहाँ से हमने एक एक्सप्रेशन में अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब फाइंड करा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमने क्या करा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा करा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/3, और ये 327 को काट देगा, है ना, ये आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा 9। हमारी वैल्यू क्या आ रही है फाइनल सम की 28/9 एंड प्रोडक्ट की आ रही है 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बच्चे। अगर कोई दिक्कत है या कोई भी डाउट है मेरे को बता जरूर देना। अच्छा, सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, अभी क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे। वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। अच्छा, सम कितना था 28 आएगा यहाँ पे 28/9 इंटू एक्स, ओके। एंड प्रोडक्ट क्या आएगा 1/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन रहता है उसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, हमने एक ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोज इस पॉलिनोमियल के जीरो से क्या हो रेसिप्रोकल हो, इस पॉलिनोमियल के जीरो से क्या हो रेसिप्रोकल। अच्छा, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मान लें इसके जीरो 2 और 3 हैं, क्या है 2 और 3, और इसके जो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है अपने, है ना, उसके क्या है इस वाली के रेसिप्रोकल हैं। अगर इसके 2 और 3 हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, दैट मीन्स 1/2 एंड 1/3 क्या हो जाएंगे, ये दूसरे पहली वाली के जीरोज हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे, जहाँ तक। अच्छा, ये वाले जो दो मैं एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ ना, ये वाले, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हमने वैल्यूज यूज़ करनी होती है ना, इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। हाँ, अगर साइड में लिखना भी हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऐसा ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वाले क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहीं तक है। जो पहले वाली थी उनकी भी जहाँ तक थी स्टेटमेंट वहीं तक की, ये वाले जो मैं लिख रहा था इनका पार्ट नहीं। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल को मैं यहाँ पे पॉली लिख रहा हूँ बच्चे, पॉली मीन्स पॉलिनोमियल ही बोल रहा हूँ, ax² bx + c, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, है ना, चलो इसको तो बाद में करेंगे, पहले जो वाला रिलेशन मैं बता रहा था। अच्छा, अगर इसके अल्फा बीटा हैं, है ना, तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है वो क्या है, उसके जीरोज इसके रेसिप्रोकल हैं, उसके जीरो क्या है इसके रेसिप्रोकल। सो जीरोज ऑफ रेसिप्रोकल, जीरोज ऑफ रेसिप्रोकल नहीं लिखते, सो रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा एंड बीटा, है ना, जहाँ ऐसे लिख लें रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बोल लेते हैं, गिवन पॉलिनोमियल। ओके बच्चे, अच्छा हमारे पास अल्फा है और अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फा, और बीटा का क्या हो जाएगा 1/बीटा। अभी ध्यान से देखें, ये हमें 2 रूट्स मिल गए, इसके रूट्स हमने मान लिए, इसके रूट अभी मिल गए। अभी जो वैसे सेम करेंगे जैसे पिछले वाला का ट्राई करते थे। अच्छा, करें शुरू। अच्छा, पहले तो करेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो आ जाएगा -b/a। अच्छा, b यहाँ पे b ही है, फिर लिखेंगे -b/a, और प्रोडक्ट में क्या आएगा अल्फा बीटा, वो क्या आएगा c/a। ओके बच्चे, इसमें बस ये चीज़ समझने वाली थी, अगर कोई भी अलग क्वाड्रेटिक के जो जीरोज हैं गिवन वाली के रेसिप्रोकलों कुछ नहीं कर रहा, उनको रेसिप्रोकेट करना। अगर यहाँ पे 2 3 होता 1/2 एंड 1/3 आ जाना था जीरोज, जो हमने फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोज की बात हो रही है। अच्छा, हमें इसके जीरोज पता चल गए, अभी क्या करना है, इनको सम करना है और
प्रोडक्ट करना है, सम कर लेते पहले। सम में क्या आएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके, बस आपको ये चीज़ समझनी है, बाकी तो सेम ही चलेगा। ओके ओके, करें शुरू। अच्छा, मैंने बताया था जब भी एडिशन जब सब्ट्रैक्शन हो, है ना, हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर अलग हो, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई और इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई। जब भी अल्फा सॉरी बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा बीटा, प्लस अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फा बीटा। ठीक है बच्चे, हमारा सम में क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये वैल्यूज यहाँ से लगा सकते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। ओके, ठीक है, ये ए से ये ए कट जाएगा। अगर किसी को जो मैं ऐसे डायरेक्टली काट रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत हो मेरे को बता देना, मैं सेपरेटली कोई 2 से 3 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा, मेरे को बता जरूर देना बच्चे। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन सी, बी अपॉन सी। सम क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन सी। इसको मार्क कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा, अभी प्रोडक्ट निकालना है ना। अच्छा, इनका प्रोडक्ट ही करेंगे ना बच्चे, इनका प्रोडक्ट ही करेंगे ना। फिर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ, इसको देख लेना। अच्छा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। अभी ध्यान से देखो, प्रोडक्ट न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास रख रखी है, वो क्या है 1 अपॉन सी अपॉन ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट हो जाता है बच्चे, ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। ये आ जाएगा ए अपॉन सी, क्या आ जाएगा ए अपॉन सी। प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ए अपॉन सी, क्या आ रहा है ए अपॉन सी। अच्छा, हमें प्रोडक्ट मिल गया, सब मिल गया। अभी मैंने एक्सप्रेशन लिखवा रखा है, आपको पहले क्वेश्चन से ही लिखवा रखा है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस मीन्स सम, बहुत बार लिखवा चुका हूँ इसलिए मैंने सीधा एस ही लिख दिया इसको, एंड प्लस प्रोडक्ट आएगा। ओके, एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, ओके बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस क्या है माइनस बी अपॉन सी। अच्छा, माइनस बी अपॉन सी इंटू नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आ रहा है ए अपॉन सी। ओके बच्चे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। ओके, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ये आपके चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए बच्चे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मेरे को बता जरूर देना। ओके बच्चे, राम राम।